बच्चों चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को क्लिक करो। तान्या बहुत शैतान बच्ची थी और खेलकूद की शौकीन तान्या दिन भर घर में उधम मचाती रहती। कभी वह इस कमरे में भागती, कभी वह उस कमरे में भागती। उसे दिन भर खेलना पसंद था, बस उसे कोई पढ़ाई के लिए ना कह दे, उसे सिर्फ खेलना था। तान्या दिन भर टीवी देखती, कुछ खाती पीती और शैतानियाँ करती रहती। जब भी उसकी माँ उसको पढ़ने के लिए कहती तो वह बहुत गुस्सा किया करती और घर से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बाहर खेलने भाग जाया करती थी। और वह वहाँ से घर से भागकर वह गार्डन में चली जाया करती थी दूसरे बच्चों के साथ। उसकी माँ रोज़ शाम को उसको डांटती फटकारती और उसे कहती, अब तू पढ़ाई करने बैठ जा वरना अब मैं तुझे मारूंगी। और तान्या ये सब सुनती रहती और गुस्सा खा के जाती और उसकी माँ उसको चुपचाप पकड़ कर ले जाती और कमरे में पढ़ने के लिए बैठा दिया करती और तान्या को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तान्या शाम को अपना पसंदीदा खेल खेल रही थी। वह बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपना खेल खेल रही थी। तब ही उसको ने देखा कि उसकी माँ आती है और उसे डांटती है कि तू चुपचाप पढ़ने बैठ जा, अब बहुत खेल लिया। तब तान्या को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में पढ़ने बैठ जाती है। पढ़ते पढ़ते वह सोचती है कि अगर मैं ये सारी किताबों को ही जला दूंगी तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो वह सोचती है कि अब मैं किताबें जला दूंगी। अगले ही दिन वह सुबह उठकर घर में देखती है, उसकी माँ उसे कहीं नहीं दिखती। तो वह सबसे पहले अपने घर के बाहर जाकर आंगन में आग जलाती और वह जाकर अपने कमरे में से सारी किताबों को इकट्ठा कर लेती है। उनमें एक लाल किताब भी उसके आ जाती है और वह उन किताबों को लाकर उस आग के अंदर डाल देती है, जिससे वह सारी किताबें जलना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो लाल किताब जलना शुरू होती है, उसके अंदर से आवाज़ आती है, मौसम बदलने लगता है, धूल भरी आंधी और बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। तान्या ये देखती है कि ये क्या हो रहा है। इतनी ही देर में एक आग की लपट के अंदर दूर से एक औरत अपना रूप लेने लगती है और वह उस औरत को देखकर बहुत डर जाती है। तभी तान्या की माँ आती है और गुस्से में तान्या को वहाँ से ले जाके मंदिर में ले जाती है और उसे बोलती है कि तुमने क्या किया, और उसे सारी बात बताती है कि हम जब इस घर में नए नए आए थे तो लोग कहते थे यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है। तब हमने एक पंडित को बुलाकर बड़ा हवन और पूजा करवाया और इस चुड़ैल को उस पंडित ने अपनी शक्तियों से इस लाल किताब के अंदर बंद कर दिया था। डरते हुए, माँ अब क्या होगा? तब उसकी माँ ने कहा कि उस पंडित ने हमें एक पवित्र जल दिया था कि अगर ये चुड़ैल कभी बाहर आ जाए तो उस पवित्र जल को उस चुड़ैल के ऊपर दोबारा डाल दे, जिससे कि वह चुड़ैल बस में हो जाए और हम उसे दोबारा बंद कर सकें। तब तान्या की माँ वहाँ से जाकर वह जल का लोटा लेकर आती है और वह उस जल के लोटे को दिखाती है कि इसमें यह पवित्र जल है, अगर हम इस जल को उस चुड़ैल के ऊपर डाल देंगे तो वह हमारे बस में आ जाएगी। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक बच्चा रोता बिलखता पहुँचता है और चुड़ैल उसको दूर खड़े देखती रहती है। चुड़ैल उस बच्चे को बड़े प्यार से पेड़ के पास में खड़े खड़े देखती रहती है। तभी तान्या की माँ वहाँ पर आती है और वह जब चुड़ैल से बात करने की कोशिश करती है तो चुड़ैल उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ में पवित्र जल देखकर चुड़ैल उसको बोलती है कि मुझे बंद मत करो, मैं फिर से अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तब तान्या की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? चुड़ैल उसे बताती है, मेरे पति ने मुझे जला दिया था और मेरे बच्चे भूख के मारे बिलख बिलख कर रो रो कर मर गए थे। बस फ़र्क इतना है कि मेरे बच्चे भूत बन गए और मैं चुड़ैल। तुम लोग जब यहाँ पर आए थे तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। अब मैं अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती, मुझे मुक्ति दे। चुड़ैल की बात सुनकर तान्या की माँ पंडित को फ़ोन करती है और अपने घर पर पूजन के लिए पंडित को बुलाती है। घर के पीछे जो नीम का पेड़ होता है वहीं चुड़ैल को जलाया जाता है, तो पूजन भी वहीं करवाया जाता है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल और उसका बच्चा वहाँ पहुँचते हैं और वह उस हवन की वजह से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वह खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते। तान्या की माँ देखती है कि चुड़ैल वहाँ से चली गई और चुड़ैल मुक्त हो गई। पंडित जी उन्हें कहते हैं कि उनका हवन सफल हुआ और पंडित जी उन्हें बताते हैं कि आज के बाद कभी ऐसी कोई किताब ना जलाएं और तान्या को भी ये सबक मिल जाता है। उसके बाद वह लोग उस घर में खुशी खुशी रहने